विधायक का रिपोर्ट कार्ड शो में 4 PM की टीम अब पहुंच चुकी है सहारनपुर की देवबंद विधानसभा सीट। देवबंद विधानसभा सीट सहारनपुर की नहीं, उत्तर प्रदेश की भी काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। जब भी यहाँ चुनाव होता है, कोई दल ऐसा नहीं है जो यहाँ अपने प्रत्याशी को दमखम से न केवल चुनाव लड़ाता हो, बल्कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर यहाँ विवाद पैदा हो जाता है। इस सीट पर प्रचार करने के लिए जहाँ एक तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाहें भी इस सीट की तरफ रहती हैं। इसी का नतीजा है कि पिछली 2 बार से लगातार यहाँ बीजेपी के विधायक हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, जो इस बार यूपी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। उनको सड़कों के संवारने और सजाने का काम PWD विभाग दिया गया है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ लोग जो देवबंद के राजनीतिक समीकरणों पर और स्थानीय विधायक जो कि वर्तमान में यूपी सरकार में राज्य मंत्री हैं और पूर्व विधायकों की कार्यशैली पर नजर डालने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? शमशाद मलिक एडवोकेट और प्रत्याशी हूं। शमशाद भाई, आप राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, खुद भी प्रत्याशी रहे हैं, काफ़ी लंबे वक्त से आप देवबंद की सियासत को देख रहे होंगे। सहारनपुर ज़िले में पहुंची है, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, बहुत VIP। चुनाव जब आते हैं तो तमाम सियासी दलों द्वारा तमाम बयान देकर हॉट भी बना दिया जाता है। तो खाली बयानबाजी तक सीमित रहता है कि यहाँ पर कुछ विकास कार्य भी हुआ है। अभी तो अगर इस समय जब से बीजेपी की सरकार आई, अगर आप देखेंगे तो खाली बयानबाजी है और इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और जहाँ तक आप देवबंद की बात करते हैं, देवबंद इल्म की नगरी है और इल्म की नगरी में आपका स्वागत भी है। इल्म की नगरी होने के साथ साथ देवबंद के लोग हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी है। और यहाँ जब से बीजेपी की सरकार आई है, खाली जुमलेबाजी के अलावा कोई बीजेपी की सरकार के द्वारा विकास कार्य नहीं हुआ। आज की सड़क पर भी खड़े हैं, ये SH हाईवे है, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उस सरकार के अंदर इस हाईवे को बनाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया और PSC को CSC बनाने का काम किया। अभी जब से बीजेपी की सरकार आई, हमारे माननीय विधायक हैं जो क्षेत्र के लिए जहाँ एक तरफ गौरव का विषय है कि उन्हें मंत्री बनाने का काम हुआ, बीजेपी की सरकार में वो राज्य मंत्री का दर्जा है, उन्हें राज्य मंत्री है, PWD मिनिस्टर है। लेकिन इसी विधानसभा क्षेत्र में आप मुझे एक नया काम बता दें, कोई मेडिकल कॉलेज बता दें, कोई गर्ल्स कॉलेज बता दें, या कोई ऐसा काम बता दें जो नया काम बीजेपी की सरकार में हुआ। लगभग 5.5 साल होने के करीब है, कोई नया काम यहाँ पर नहीं हुआ। विकास कार्य बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शून्य। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि माननीय विधायक जी के द्वारा जब वो विधायक थे तब कोई काम कराया गया हो, जब वो मंत्री बने कोई नया काम कर कराया गया हो। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो अखिलेश यादव जी ने सहयोग देने का काम किया, तमाम सड़कों को बनाने का काम किया, चाहे ये नरोत्तम मार्ग हो, चाहे आपका भाईला रोड हो, चाहे आपका आप चले जाओ सापला मार्ग पर चले जाओ। आज यहाँ से करीब में ही उत्तराखंड की सीमा नज़दीक लगती है उसकी, तो आप मंगलोर रोड पर जाने का काम करें। ये तमाम रोडों को अगर किसी सरकार ने बनाया, किसी ने बनाया, तो आदरणीय अखिलेश यादव। अभी वर्तमान में 2 बार से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, इस बार राज्य मंत्री भी हैं। सरकार बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है, आप किस तरह देखते हैं? दावे तो करते सभी हैं, पर उसको जैसे कि ब्रजेश भाई यहाँ विधायक बने, 2 बार विधायक हो गए हैं। मुझे तो लगता नहीं कि देवबंद के अंदर आज तक के उन्होंने कोई काम कराया हो, कोई देवबंद के अंदर कोई कॉलेज लेकर आए हों। यहाँ हॉस्पिटल की दिक्कत है, हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को जाना पड़ता है। यहाँ इधर से मुजफ्फरनगर के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें इतना टाइम लगता है, कोई यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ से सीधा मुजफ्फरनगर जाएंगे तो जाते जाते बीच में ही इंतकाल हो जाता है किसी का। यहाँ कोई ऐसी नहीं, हॉस्पिटल की क्या, हॉस्पिटल की सुविधाओं, कॉलेज की सुविधाओं, ये बातें करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब से सरकार बनी है, बार बार वो गड्ढे मुक्त की बात करती है और जो नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, उसमें बजट देने का काम नहीं करती और उसका सारा का सारा जो जिम्मेदारी बनती है वो नगर पालिका चेयरमैन की बनती है या हमारे मेयर की बनती है। लेकिन जब तक सरकार बजट नहीं देगी, माननीय योगी आदित्यनाथ अपने नगरीय मंत्री को इस चीज़ के बारे में नहीं कहेंगे, जब तक पैसा बजट नहीं मिलेगा तब तक वो गड्ढा मुक्त सड़कों को कैसे करेंगे। तो भाई ये बताइए, आपकी विधानसभा के क्या हाल हैं? जो विधायक हैं वो क्षेत्र में कितना रहते हैं? आपकी मुलाकात कभी होती है उनसे? किस तरह कार्यशैली है उनकी? देखिए, मैंने तो आज तक उनको देखा नहीं, ना बाई फेस ना हमारी जनता के बीच। और रही बात भाजपा के काम की, तो अगर वो मुझे 1 या 2 कोई काम देवबंद में जिससे देवबंद का विकास हो वो बता दें तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। और रही बात भाजपा की, जो भाजपा की नीति है उसी पर वो पूरा काम कर रहे हैं।
कि ना यहाँ कोई रोज़गार है, ना यहाँ कोई एजुकेशन पे वर्क किया है, ना उन्होंने कोई हॉस्पिटल के लिए कुछ वर्क किया। वही काम चल रहा है कि देश को बांटने का। देखिए, इस वक्त हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने देश के साथ खड़ा होना है या फिर हमें भाजपा के साथ खड़ा होना है, क्योंकि भाजपा जो काम कर रही है वो कर रही है देश को बांटने का। आप ये देखिए कि 2015 से लेकर 2022 तक 8,80,000 लोग नेशनलिटी छोड़ चुके हैं, और ये 8,80,000 आप देखिए, अगर कोई बाहर जा रहा है तो ये उसका तय है कि वो पैसे वाला भी होगा और पढ़ा लिखा भी होगा, मोस्टली चांसेस ही हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हर साल जो हमारी देश से नेशनलिटी ड्रॉप कर रहे हैं उनकी 1 लाख पर ईयर बैठ रहा है। तो इतने लोग एक साथ नेशनलिटी ड्रॉप करना, तो इसका मतलब कि देश में कुछ गलत हो रहा है। और जनता ये बात करती है बीजेपी की रोजगार की। जो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक दावे करते हैं और देवबंद को अपने बयानों से हॉटसीट बनाते हैं, विकास कार्यों को लेकर क्या हो रहा है यहाँ? विकास कार्य की तो स्थिति आपने शायद देवबंद में गुजरा हुआ देखा होगा, कितने गड्ढा मुक्त हैं, ये तो हमने अपनी नज़र से देख लिया होगा। इनकी हवाई बातें होती हैं, सिर्फ कहने की बात होती है, करने का इनके पास कुछ नहीं है। रही हमारे विधायक जी की बात, विजय सिंह जी की बात, ये बयानबाजी के अंदर ज़्यादा रहते हैं। पिछले 5 साल भी ऐसे बयानबाजी में करके गुजार दिए। अब तो मंत्री जी बन गए हैं, तो अब तो और हवा में हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि जब 5 साल में कुछ नहीं हो पाया तो अभी क्या होगा। हालांकि जनता का हक है इनके ऊपर, जनता इनको दोबारा विधायक बना के भेजा, मंत्री बन गए, तो क्षेत्र की जनता के बारे में तो सोचना चाहिए। जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको हल करना चाहिए, लेकिन इस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है, जनता ने इन्हें दोबारा से चुन के इन्हें एक मौका दिया। इसलिए अगर वे नहीं कर पाए तो कम से कम इस बार तो ये करके दिखा दें, लोगों को ये यकीन हो जाए कि हाँ, हमारे विधायक जो है हमारे लिए कुछ सोच सकता है। लेकिन मुझे कुछ उम्मीद अच्छी लग नहीं रही कि कुछ कर पाएंगे। जो 5 साल भी इन्होंने ऐसे गुजार दिया, अभी भी 6-7 महीने हो गए, कोई ऐसा हमने इनका देखा नहीं कि इन्होंने कुछ विकास के बारे में कुछ सोचा हो। सड़कों का बुरा हाल है, यहाँ जो हॉस्पिटल की एक शदीद ज़रूरत है। लोग इतने परेशान होते हैं गरीब लोग कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पैसे में इलाज होता है। सरकारी हॉस्पिटल का यहाँ कितना बुरा हाल है। सरकार के लिए हॉस्पिटल को थोड़ा सा व्यवस्था बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ख़ास तौर से अब हमारे विधायक जी जो मंत्री भी बन चुके हैं, अगर ये चाहें तो जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है इसको बहुत अच्छा जो है बना के लोगों की समस्याओं को समाधान करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मुश्किल की बात है, इस तरफ कोई सोचता नहीं। गरीब जो आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचता। सिर्फ राजनीति जो हो रही है वो हिंदू मुस्लिम को हो रही है, समाज को बांटने की राजनीति हो रही है। ये पिछले 8-9 साल से तो इसी राजनीति में ये चल रहा है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि ये बहुत देर तक चलने वाली राजनीति नहीं है। कांग्रेस को लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीति क्या है। कांग्रेस ने आज़ादी से पहले भी देश के लिए कुर्बानी दी है। आज फिर राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले, उसी वजह से निकले कि जो नफरत का माहौल पैदा हो चुका है देश के अंदर, उसके अंदर एक प्यार मोहब्बत का एक पैगाम देकर लोगों को फिर से जो है जोड़ने का काम करें और जो नफरत फैलाई जा रही है उसको ख़त्म करने का काम करें। मकसद सिर्फ उनका यह है कि देश के अंदर फिर इसी तरह का सद्भाव पैदा हो जो पहले था। 2014 से पहले जो माहौल पैदा था, जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जो एक गंगा जमनी तहजीब थी हिंदुस्तान की, उसको जो भाजपा ने ख़त्म किया है, उसको जो नुकसान पहुंचाया, आज राहुल गांधी जी उसको जोड़ने के लिए सड़क पर आके लोगों के बीच में आके उनको प्यार मोहब्बत का संदेश देके फिर से वापस जो एक गांधी जी की विचारधारा थी उसको अपना फॉलो करते हैं। उस विचारधारा के जरिए ही हम पूरी पार्टी उस विचारधारा को अपनाते हुए उसी पे काम कर रही है और लोगों को अच्छा एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। मेरा ये मानना है कि आप एक बार अगर राजनीतिक हालात देखें देश के, आपकी जुडिशरी न्यायपालिका चरमरा गई है। आप जाके देखिए, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, पर 5-7 मुकदमे तो फर्जी इन्होंने राजनीतिक मुकदमे मेरे ऊपर कर रखे हैं। आप बताइए, कोर्ट में जज के सामने आदमी पेश नहीं होता है, ठीक है, उसके बावजूद भी उसे उसके जो कार्रवाई है वो हो जाती है। आप चुनाव आयोग को देख लीजिए, जो इनकम टैक्स के जो चीफ थे उन्हें वहाँ से हटा के इनकम टैक्स में जो अधिकारी रहता है, मैं बता दूँ, ये इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति का पिछले 20 सालों से, कांग्रेस से और भाजपा के टाइम से। जो इनकम टैक्स का चीफ रहता है वो शायद सबसे भ्रष्टतम अधिकारी होता है। आप चुनाव आयोग का मुख्य अधिकारी बना रहे हैं। और आप चुनाव आयोग की तो आप देख ही लीजिए किस तरीके की हालत है कि अगर बीजेपी के कहने पे सारा चल रहा है चुनाव आयोग,
रही बात जुडिशरी गई, आपको चुनाव हो गया, रही बात मीडिया, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मीडिया की स्थिति ऐसी है कि दयनीय स्थिति है। आज की तारीख में 95% न्यूज़ चैनल्स सब लोग एक बीजेपी कथनी बोल रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है वही बात बोल रहे हैं। बचा कुचा एक दो जो चैनल है उन्हें ज़बरदस्ती खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति देश में आ गई है। और मैं आपको आज बता देता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब देश में एक छोटे से गांव में, देश के कोने के छोटे से गांव में एक कंपनी आई थी, उन्होंने पहले एक घर पे कब्जा करा, फिर दूसरे पे करा। हम लोग प्रतिरोध नहीं है हमारे हिंदुस्तान की जनता में। हम लोग ये सोचते हैं कि चलो उस पर कब्जा कर लिया तो हम बच जाएंगे, फिर उसके बाद जब घर तक नौबत आ गई तो पूरे देश पे कब्जा कर लिया। वो उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है। ठीक है राणा जी, मुझे एक बात बताइए, ऐसे माहौल में आप इतना खुलकर बोल रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? मेरे पे 15 मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे सारे। आज तक ना मैंने किसी की ज़मीन दबाई, ना आज तक मैंने कोई नंबर 2 का काम किया। इनकम टैक्स भरता हूँ और लोगों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ अपने परिवार में जो ये काम कर रही है। और अगर डरना होता तो मैं राजनीति में नहीं आता। जब तक राजनीति में हूँ पूरे अपनी शर्तों पर राजनीति करूँगा। और जिस दिन ऐसा लगेगा कि मुझे डर लगने लगेगा, उस दिन मैं राजनीति छोड़ूंगा। ये सरकार तो किसी को भी उठा के बंद कर सकती है, तमाम मुकदमे लगा बुलडोजर चलवा देती है। झगड़ा किसी से, बुलडोजर किसी के घर चल जाता है, चलवा दे बुलडोजर। हम तो जेल भी गए। हमारे पे एक तहसीलदार SDM 35 लाख रुपए सिर्फ एक गांव से कलेक्शन कर लेता है। हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, हमारे पर SC/ST का मुकदमा ठोक दिया। उन्हें सस्पेंड भी करा, फिर हमारे पर मुकदमा भी ठोक दिया। तो ये दोगले नीति है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में सहारनपुर की देवबंद विधानसभा सीट का सर्वे पूरा हुआ। यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के कुंवर ब्रजेश सिंह, जो पिछली 2 बार से लगातार यहाँ विधायक हैं। इस बार वो यूपी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं और उनके पास सड़कों के सजाने और संवारने का विभाग यानी PWD है। लेकिन विधायक का रिपोर्ट कार्ड में यहाँ हमें बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें मिली। देवबंद विधानसभा सीट में जहाँ का राज्य मंत्री ही PWD विभाग का मंत्री है, उस विधायक की सीट का सड़कों का बुरा हाल है। हालात ये हैं कि जनता ने एक गुल्लक का इस्तेमाल करके, आम राय से पैसा इकट्ठा करके जनता गुल्लक के नाम देकर एक मुहिम शुरू कर रखी है। और उसी जनता गुल्लक के माध्यम से लोग इकट्ठा करते हैं पैसा और कराते हैं अपने लिए काम। तो सवाल ये है, जब सरकार सड़कों के बनाने की बातें, संवारने की बातें केवल कागजों में करेगी और दावों और वादों में करेगी, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पिछली सरकार में भी कर रहे थे, और इस बार भी उन्होंने दावा किया गड्ढा मुक्त सड़कें और सड़कों को बनाने और संवारने का। लेकिन यहाँ 4 PM की सर्वे में सरकार के और विधायक के दावों की पोल पूरी तरह खुल गई है। विकास कार्यों को लेकर और जनता के बीच में जाने को लेकर जो हमारी देवबंद विधानसभा सीट की जनता से बात हुई, उसमें जनता ने बीजेपी के 2 बार के विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह को 10 में से 0 नंबर दिए हैं। उस्मान सिद्दीकी, 4 PM न्यूज़, देवबंद विधानसभा सीट, सहारनपुर।